आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट 2020-21। तो देखिए बजट एक नज़र में हम देखते हैं कि जो कुल आय है वो राशि करोड़ रुपए में है 96,091 करोड़ की। कुल व्यय जो है वो 95,650 का। और राजकीय कोषीय घाटा जो है वो 11,518 करोड़। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का ये कितना प्रतिशत है? 3.81% है। तो कुल आय 96,091 करोड़ रुपए और कुल व्यय जो है 95,650 का। फिर क्षेत्रवार व्यय देखें तो राजस्व व्यय जो है वो है आपका 81,400, तो ये 85.1% है। और पूंजीगत व्यय जो है वो 13,814, ये है आपका 14.9% है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए जो व्यय है वो 34% है। और अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए व्यय 12%। और सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय है वो 38-38% का। और आर्थिक क्षेत्र में व्यय जो है वो 40% है। तो यहाँ ये आपको क्षेत्रवार व्यय बताया गया है। तो आर्थिक क्षेत्र में जो व्यय है वो 40% और सामाजिक क्षेत्र में 38%। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यय जो है वो सामाजिक क्षेत्र में व्यय के से ज्यादा है, 40%, 2% ज्यादा है। अब सामाजिक क्षेत्र पर व्यय जो देखें मुख्य अवयव में, तो स्कूल शिक्षा में जो प्रतिशत खर्च किया जाएगा वो है 16.2% का। अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यय जो है वो 2.5%। स्वास्थ्य में 5.8% और महिला एवं बाल विकास में 2.4% का। आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के जो मुख्य अवयव हैं उसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5.3%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 9.4%, लोक निर्माण में 6.7% और सिंचाई में 3.1%। तो ये याद रखिएगा कि सिंचाई में 3.1% का। अब देखें आर्थिक विकास दर जो है वो आर्थिक स्थिति 2019-20 के अनुसार अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर आर्थिक विकास दर जो छत्तीसगढ़ में है वो 8.26% है। कृषि विकास दर जो है 3.31% है। अब आर्थिक विकास दर भारत में 5% और कृषि विकास दर जो है 2.8% है। और यहाँ पे जो देखिए छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास दर है वो भारत से की तुलना में अधिक है और कृषि विकास दर भी अधिक है। औद्योगिक विकास दर देखें छत्तीसगढ़ में 4.94% है और भारत में 2.5% है, तो ये भी अधिक है। सेवा क्षेत्र में विकास दर जो है वो आर्थिक विकास दर जो है वो 6.6% है और भारत में 6.9% है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितना है? 98,288 रुपए। और ये जो प्रचलित भाव पर जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो कितना है? 6.35% है प्रति व्यक्ति आय में। तो बजट 2020 देखिए ये है आपका 3 मार्च 2020 को प्रस्तुत किया गया। तो इस दिनांक को मुख्यमंत्री द्वारा 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट जो है वो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और स्वास्थ्य एवं सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण की भावना के साथ सुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं विस्तार तथा युवाओं की ऊर्जा का एक सकारात्मक और उत्पादक रूप में उपयोग कर उनको राज्यों के सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त क्या है, ये बजट जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक विकास, शिक्षा में प्रगति के नए सोपान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास, युवाओं की ऊर्जा का उत्पादक संसाधन के रूप में अनुप्रयोग, शहरी एवं ग्रामीण अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवेदनशील प्रशासन की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ जनता को समर्पित है। अब बजट देखिए कि कुल आय जो है वो है 96,091 करोड़ रुपए का। और ये इसकी जो तुलना जब 19-20 के बजट से करें तो ये देखिए 91,592 है 19-20 में। अब कुल व्यय जो है
वो है 95,650 रुपए का और 2 करोड़ रुपए का, और ये कुल व्यय जो था 90,910 है। राजस्व व्यय जो है वो 81,400 रुपए का, 81,400 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय जो है वो 13,814। राजस्व आधिक्य जो है वो 2,431 है, और सकल वित्तीय घाटा जो है वो 11,515 करोड़ रुपए का है। इसी संदर्भ में देखें आर्थिक स्थिति के बारे में, तो देखिए वर्ष 19-20 में प्राविधिक अनुमान के अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की जीएसडीपी में 6.08% की तुलना में त्वरित अनुमान के अनुसार 7.06% वृद्धि संभावित है। तो 7.06% की। अब देखिए वर्ष 19-20 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत, 3.31%। औद्योगिक क्षेत्र में कितना है, 4.94%, और सेवा क्षेत्र में कितना है, 6.6% की वृद्धि अनुमानित है। तो सबसे अधिक स्थिर भाव पर किस पे है, सेवा क्षेत्र में, उसके बाद है आपका औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बाद है कृषि क्षेत्र में। तो सबसे कम कृषि क्षेत्र में। बढ़ता क्रम क्या है आपका, कृषि क्षेत्र, फिर औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, और घटता क्रम क्या है, सेवा क्षेत्र, फिर औद्योगिक क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र। तो इस प्रकार जो है कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में के अनुमानित वृद्धि दर कितनी क्रमशः है, 2.8, 2.5 की तुलना में अधिक है। अब देखिए प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में कितना था, 3,04,000 करोड़ से बढ़कर 19-20 में कितना हो गया है, 3,29,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष का कितना प्रतिशत अधिक है, तो 8.26% है। तो 3,04,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है, 3,29,000 करोड़, और इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 8.26% की। अब देखिए कि विगत वर्ष अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी, 96,887 की तुलना में 19-20 में कितनी हो गई है, 98,281 रुपए अनुमान है, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 6.35% की वृद्धि। अब वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट के लिए अनुमानित केंद्रीय करों में कमी आगामी वर्ष से केंद्र से प्राप्त होने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति में भी कमी संभावित है, किंतु राज्य सरकार की नीतियों और प्रयास से राज्य के स्वयं के संसाधनों से कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब दर से वृद्धि होगी, तो 11% के। अब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ देखें तो स्वस्थ और सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। तो राज्य के सभी परिवार जो हैं वो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। राज्य में 65,22,000 राशन कार्ड धारी हैं, और लाभान्वित जो जनसंख्या है वो 2,43,00,000 है, और इन राशन कार्डों पर चावल प्रदाय हेतु कितने का प्रावधान किया गया है, तो 3,410 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के लिए प्रति परिवार जो है 2 किलो चना का वितरण के लिए 171 करोड़ रुपए का प्रावधान, और बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ के वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब कोंडागांव में आयरन एवं विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण की पायलट परियोजना में 5,80,00,000 का प्रावधान किया गया है। अब देखिए महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कितने करोड़ का, 60 करोड़ का। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ऊंचाई, लंबाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष पोषण आहार में 760 करोड़ रुपया और महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड धारियों को कितना है 50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा है। तो 5 लाख रुपए किनके लिए है? प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड धारियों को कितना है 50,000 रुपए। लगभग 55 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता व इसके लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक के व्यय हेतु जो राशि है वो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान है और 5 माह की इस अल्प अवधि में 11 लाख से अधिक मरीज जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। तो प्रावधान कितने का किया गया है? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में 13 करोड़ रुपए का और अब तक जो मतलब ये डेटा लाते तक क्या है कि 5 माह की अवधि के भीतर कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? 11 लाख। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 13 नगर निगमों के स्लम एरिया में निवासरत परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच उपचार, दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्लम एरिया में जो निवासरत परिवार हैं उनको तो कितने नगर निगमों में? तो 13 नगर निगमों में। और कौन सी योजना के अंतर्गत? तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। अब राज्य सीकल सेल संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं सभी जिले अस्पतालों में सीकल सेल यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो राज्य मतलब यहाँ पे सीकल सेल यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में की जाएगी। अब MIC के मापदंडों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा उपकरण और स्किल लैब की स्थापना हेतु कितने का प्रावधान है? 75 करोड़ रुपए का। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में देखिए तो अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो उद्देश्य क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का? अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ मिले से प्रारंभ की गई है। योजना का जो लाभ है वो 19-20 के लिए भी दिया गया है और इसके लिए कितने धनराशि की व्यवस्था की गई है? 5,100 करोड़ रुपए की। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़ और वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 110 करोड़ का प्रावधान है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत ये याद रखिएगा, कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 HP तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 2,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रति माह कितने का अनुदान दिया जाता है? तो 10,000 रुपए का। और तथा पशुओं के चारे के लिए धान के पैरे की व्यवस्था की जाती है। पैरे के रखरखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेमेतरा, जसपुर, धमतरी, अर्जुंदा, ये जिला बालोद में, तो 4 जगह बेमेतरा, जसपुर, धमतरी और बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में क्या है? कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ? बेमेतरा, जसपुर, धमतरी और बालोद जिले में, और लोरमी में क्या है? कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। अब देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ की जाएगी? रायपुर जिले में। कहाँ की जाएगी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। अब देखिए बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना के लिए कितने का प्रावधान है? 2 करोड़ रुपए। तो डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय कहाँ की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेमेतरा में और तखतपुर में। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्राम राजपुर, धमधा में।
और पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, तो कितने पशु औषधालयों का उन्नयन किया जाएगा? पशु चिकित्सालय में 9 और 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में क्या किया जाएगा? मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी। तो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कितने विकास खंडों में स्थापित की जाएगी? 5 में। तो देखिए सिंचाई से, तो बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य है। तो बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? बस्तर संभाग में। और इससे कितने क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य है? तो 2,66,000 हेक्टेयर। पैरी बांध और पैरी महानदी इंटरलिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़ और डंडापानी वृहद जलाशय परियोजना कुनकुरी के लिए 20 करोड़ और शेखरपुर वृहद जलाशय सरगुजा के लिए 20 करोड़ नवीन मद में प्रावधानित है। नाबार्ड सहायतित सिंचाई परियोजना के लिए 697 करोड़, महानदी परियोजना के लिए 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजना के लिए 610 करोड़ और एनीकट स्टाफ डैम के निर्माण के लिए 137 करोड़ का प्रावधान है। कमांड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु कितना? 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास में, तो नरवा घुरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम में 912 नालों पर नरवा उपचार के लिए 20,810 काम स्वीकृत हैं। 1,900 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो कितनों का हो चुका है? 1,900 गोठानों का। घुरवा का उपयोग 3,16,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन हो चुका है घुरवा से और 1,50,000 बाड़ियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है। इन कार्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से राशि की स्वीकृति की गई है। तो इन सब के लिए अगर देखा जाए तो कहां से किया गया है स्वीकृतियां? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से। और योजना में क्या किया गया है? 1,603 करोड़ का प्रावधान है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रावधानित राशि जो है वो 400 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब तक 7,72,000 आवास जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। 7,22,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आगामी वर्ष में इस हेतु 1,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब गोबरधन योजना के अंतर्गत 1,176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य है और इस हेतु 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार 2,070 करोड़ का प्रावधान है। अब देखिए स्वच्छ पेयजल में, तो नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल हेतु प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना। तो जल जीवन मिशन योजना क्यों की गई, चालू की गई है? इसका जो उद्देश्य है नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल हेतु प्रारंभ की गई है और इसमें कितना प्रावधानित है? 225 करोड़ रुपए का। ग्रामीण क्षेत्र में पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 185 करोड़ तथा नलकूप खनन के लिए कितना? 70 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय जल प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में निर्मित हो रहे गोठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन के लिए कितना है? 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए शैक्षणिक विकास, स्कूल शिक्षा और शैक्षणिक विकास में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा देखें तो राज्य के 1,31,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो चुका है। 1,31,000 से 16,000 शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जाएगा। अब महान संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो गुरुकुल विद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? गिरौदपुरी में। तो और महान संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली क्या है? गिरौदपुरी। अब दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआगोंडा, ये है दंतेवाड़ा में, छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाना है। तो कन्या महाविद्यालय कौन कौन से जिले में खोला जाना है? तो सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, ये तखतपुर। तो जिला में सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और जो जगह है वो तखतपुर में कन्या महाविद्यालय। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्थिति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार और एवं तिल्दा में नवीन आईटीआई खोले जाएंगे। तो नवीन आईटीआई कहाँ कहाँ खोलना है? आपका सिरगिट्टी में, नगरनार एवं तिल्दा में। और दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए कितने 3000 मतलब 3.85 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना लागू होगी। राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नवविकसित तकनीकों के अध्ययन पर शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स के लिए 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवविकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु। उसके बाद देखिए श्रम एवं समाज कल्याण में तो निराश्रितों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 185 करोड़ और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए निःशक्त एवं पुनर्वास केंद्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थों की रोकथाम, नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित योजनाओं हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमाल कल्याण मंडल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण में देखें कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर स्थित निवास स्थान डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो डे भवन याद रखिएगा। राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। युवा महोत्सव के लिए मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं व शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा तथा ऐसे युवाओं की प्रतिभा तथा राज्य के विकास में उपयोग करने के लिए शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में सीधे चयन की पात्रता होगी। खेल संबंधी नीतिगत निर्णय, विभिन्न विभागों से समन्वय, खेल अधोसंरचना का रखरखाव तथा आवासीय खेल अकादमी के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक विकास में देखें तो नई औद्योगिक नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। एक बार और देखिए, उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण। उद्योगों के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंड की दरों में 30% तथा लीज रेंट की दर में 1% कमी की गई है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देते हुए अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के विकास के विरुद्ध 4 करोड़ तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में उत्पादित सब्जी, फल एवं मोटे अनाज को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए फूड पार्क की स्थापना हेतु नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 करोड़ और जेम ज्वेलरी पार्क के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन संपदा में देखें, प्राकृतिक पुनरुत्पादन के संरक्षण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान। इससे 60 लाख मानव दिवस जो हैं, 60 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा और राज्य की सालाना आय में 400 करोड़ की वृद्धि होगी। लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय प्रशासन एवं विकास में शहरी नागरिकों को बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 13 नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। पौनी पसारी योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ और अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोलने सहित छात्रावास आश्रमों के संचालन के 378 करोड़ का प्रावधान। नवीन मद में 100 भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के भवन निर्माण सहित छात्रावास आश्रम निर्माण कार्यों के लिए विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना में 303। जनजाति सलाहकार परिषद के कामकाज के लिए पृथक सचिवालय की स्थापना की जाएगी। जनजाति सलाहकार परिषद पृथक सचिवालय। दिसंबर 2019 में रायपुर में आयोजित देश के सबसे बड़े आदिवासी नृत्य महोत्सव की सफलता को देखते हुए प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना की जाएगी। सरगुजा एवं बस्तर संभाग एवं कोरबा जिले के लिए जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। शिल्पकला, संस्कृति एवं पर्यटन में देखें, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान का केंद्र बन चुके गढ़ कलेवा की अन्य 26 जिला मुख्यालयों में स्थापना की जाएगी। इसके लिए स्व सहायता समूहों को 10 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य रूप से इन केंद्रों की स्थापना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिला कलेक्ट्रेट के आसपास की जाएगी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर में अभिलेखागार एवं संग्रहालय का निर्माण तथा जगदलपुर में एवं बिलासपुर के संग्रहालयों का उन्नयन किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के बजट में 75% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 103 करोड़ रुपए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रभु श्री राम द्वारा उपयोग किए गए मार्ग को चिन्हांकित 9 प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर अधोसंरचना विकास एवं निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, तो वर्तमान प्रणाली में पृथक पृथक सेवाओं के लिए नागरिकों को बार बार पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करना पड़ता है। उक्त परेशानियों को दूर करने के लिए आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग कर सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली एकीकृत ई शासन परियोजना IPEF का निर्माण किया जाएगा। एकीकृत ई शासन परियोजना। राजस्व प्रशासन में देखिए, 11 नगर निगम क्षेत्रों के लिए 1:500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन, 25 नए तहसील कार्यालय, 4 नए राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जाएगी। 10 फरवरी 2020 से अस्तित्व में आ चुके नवीन जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों हेतु 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में देखिए, समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए एक साइबर पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी। 3 स्मार्ट पुलिस थाना, 5 नवीन थाना, 10 चौकी, 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन,
बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिए 1000 आवास निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। 5 थाना 10 चौकी निर्माण, 10 चौकी से थाने में उन्नयन किया जाएगा। बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदा बाजार, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा एवं पेंड्रा रोड के उपजेल को जिला जेल में उन्नयन किया जाएगा। जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जजों में लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। अधोसंरचना विकास में देखें, एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में सड़क विकास परियोजना फेज 3 के अंतर्गत कुल 3,535 करोड़ लागत से 25 नवीन सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में एडीबी सहायित सड़क विकास योजना के चौथे चरण की स्वीकृति भी प्राप्त की जाएगी। नवीन वृहद पुल निर्माण हेतु 240 करोड़ 50 लाख एवं नवीन मध्यम पुल के निर्माण के जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 करोड़ का प्रावधान है। सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। इसमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग और 50 राज्य मार्ग एवं 31 मार्गों का निर्माण किया जाएगा। शहरी मार्गों का निर्माण 500 से 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में 3,500 सीटर क्षमता के और 3 नवीन इंडोर स्टेडियम का निर्माण, इसके लिए नवीन मद में 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया जाएगा। नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है। बैकुंठपुर कोरिया में एयर स्ट्रिप के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है। परिवहन में देखें कि वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच करने के लिए वे ब्रिज की स्थापना के लिए 9 करोड़ का प्रावधान है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहनों में जीपीएस से ट्रैकिंग हेतु व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इस वाहनों की चोरी में भी रोक लगेगी और इसके लिए 14 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है। विद्युतीकरण में देखें कि मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। घरेलू विद्युत उपभोक्ता को 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा के लिए 850 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण की योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान देखिए तो वर्ष 2020-21 हेतु राजस्व प्राप्तियां 83,831 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का जो राजस्व है वो 35,370 करोड़ और केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि जो है वो 48,461 करोड़ है। वर्ष 2020-21 के अनुमानित सकल व्यय 1,02,907 करोड़ का है और सकल व्यय के ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय जो है 95,650 करोड़ अनुमानित है और राजस्व व्यय 81,400 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13,814 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय का ये कितना है 14.44% है। वर्ष 2020-21 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 22% का प्रावधान किया गया है। राजकीय कोषीय स्थिति तो इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 2,431 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित किया गया है। और राजकोषीय स्थिति में देखें हमने कि इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 2,431 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित किया गया है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 11,518 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है 3.18% एवं निर्धारित सीमा के भीतर ही है। वर्ष 2020-21 में हेतु कुल प्राप्तियां 96,091 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 95,650 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप
441 करोड़ की बचत जो है वो अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में संभावित घाटा 3,963 करोड़ को शामिल करते हुए 2020-21 के अंत में 3,522 करोड़ का बजट घाटा अनुमानित है। कर प्रस्ताव में तो 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। तो पुनः एक बार देखते हैं कि कुल जो आय है वो 96,091 करोड़ रुपए, कुल व्यय जो है वो 95,650, राजकीय कोष घाटा 11,518। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का यह 3.18% है। क्षेत्रवार व्यय देखें तो राजस्व व्यय जो 41,400 करोड़ रुपए का 85.1% है। पूंजीगत व्यय जो है वो 13,814, 14.9% है। अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय है 34% का, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लिए व्यय है 12% का, सामाजिक क्षेत्र में है 38% का और आर्थिक क्षेत्र में है ये 40% का। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय देखें तो मुख्य अवयव में स्कूल शिक्षा में 16.2% व्यय है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति में 2.5% है, स्वास्थ्य में 5.8% और महिला एवं बाल विकास में 2.4% है। आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव है खाद्य एवं आपूर्ति में 5.3%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 9.4%, लोक निर्माण में 6.7% और सिंचाई में 3.1%। अब आर्थिक विकास दर देखें तो आर्थिक स्थिति 19-20 में अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर आर्थिक विकास दर जो है वो 8.26% है, कृषि विकास दर है 3.31%, औद्योगिक विकास है 4.94% और सेवा क्षेत्र में 6.6% है। अब भारत में देखें तो आर्थिक विकास दर है 5%, कृषि विकास दर है 2.8%, औद्योगिक विकास दर है 2.5% और सेवा क्षेत्र में 6.9। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 98,281 है। प्रचलित भाव पर ये जो है 6.35% की वृद्धि है। धन्यवाद।